Dear students, today we will discuss about a reflection through a glass slab and dispersion of light. First of all, come over reflection of light by a glass slab. Then first question is this: what do you mean by a glass slab? यह ग्लास स्लैब क्या होता है, कैसा होता है? देन वी यूज टू अ ग्लास स्लैब इज ए क्यूबाइडल शेप्ड बॉडी. A glass slab is a cuboidal shaped body which is made up of glass, जो कि ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, और वह जो है एक क्यूब के शेप में बॉडी होता है. इन दिस टाइप सी है. Right, your glass slab is in this shape. Right, a glass slab, it is your glass slab. It means that question is this: how many faces will it have? Then we can say it will have 6 faces: top, bottom, left, right, front, back. Right, and when we put light over its top surface, इसके टॉप सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं हम लोग. इसके टॉप सरफेस पर लाइट जब इंसिडेंट कराते हैं तो इस मीडियम में, यह ग्लास स्लैब विच इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट इंटर्स इनटू इट. लेकिन जब यह इंटर करता है तो इट इज योर डेंसर मीडियम आल्सो, देन लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाता है. राइट, फिर यहाँ तक जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगा. एंड आफ्टर दैट अगेन नाउ योर लाइट इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब से निकलने वाला है. तो फिर क्या होता है? बट नाउ हियर कंडीशन इज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पर जो है लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा था, तो इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ा था. बट हियर लाइट इज गोइंग टू इमर्ज, बाहर निकलने वाला है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. So again light bends away from normal. Right? We will study this thing in this topic. See here. Then you tell me, as a glass slab is a cuboidal shaped body, then when you will see it from front, सामने से देखोगे तो केवल वह जो है एक रेक्टेंगल के शेप में नज़र आएगा. केवल यह जो है एक रेक्टेंगल के शेप में नज़र आएगा, ए बी सी डी. राइट, ए बी सी डी. अब ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है, नाउ वी आर गोइंग टू पुट लाइट पी क्यू ओवर इट. ऊपर वाले टॉप सरफेस पर जो है हम लोग ऊपर वाले टॉप सरफेस पर इंसिडेंट रे पी क्यू इंसिडेंट कराने जा रहे हैं. इंसिडेंट रे पी क्यू इंसिडेंट करा रहे हैं. राइट, सी इट इज योर पी क्यू. देन नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन हियर. योर दिस वेरी मीडियम इज वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम है, एंड इट इज योर ग्लास. देन इट इज श्योर दैट glass will be denser in comparison to vacuum. Then when light will enter into it, then reflection will take place, bending of light will take place, change in the speed of light will take place. Light will bend towards normal, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा. क्यों नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा? क्योंकि लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करने वाला है. राइट, and we also know that when light passes from a rarer medium to denser medium, then a speed decreases. So when light will enter into this very glass slab, a speed of the light will decrease. Right, a speed of the light will decrease. Right. Then now see here, it is your, we used to say कि the ray which we put over the glass slab,
ग्लास स्लैब पर जो जिस रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, जो लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उस लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इट मीन दैट हेयर योर PQ इज इंसिडेंट रे, राइट। एंड द रे विच वी गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट मुझे मिलती है, दैट वेरी रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। इट मीन दैट यू कैन से योर दिस वेरी लाइट इज रिफ्रैक्टेड रे। यह जो Mn है आपका रिफ्रैक्टेड रे है, राइट। एंड देन दी सी दिस वेरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर ओवर द सरफेस, यह लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है। दिस वेरी लाइन इज नोन एज नॉर्मल, राइट। इट इज योर नॉर्मल, राइट। एंड द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू पुट आवर लाइट, जिस पॉइंट पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, दैट वेरी पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट वेरी लाइन इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब यहाँ पर आ जाइए, सी इट इज़ योर इंसिडेंट रे, इट इज़ योर नॉर्मल। देन हेयर वी डिफाइन अ एंगल। Here one angle is forming between incident ray and normal, and name of this very angle is angle of incidence, and we used to say angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and it is denoted by sign I. It is denoted by sign I, जो कि यहाँ देखो दिखाया गया है, right? Here one more angle is shown. This angle is forming between reflected ray and normal, between refracted ray and normal, and name of this very angle is angle of refraction, means angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction, which is denoted by sign R, which is denoted by sign angle R, right। तो अब जरा सा देखिए, तो यहाँ पर जब लाइट वैक्यूम से ग्लास स्लैब में इंटर करने जा रहा है, मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करने जा रहा है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुड टेक प्लेस। हम लोग रिफ्लेक्शन को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे? देन वी कैन से वी विल ऑब्जर्व इन टर्म ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। रियली में अगर यह ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधे भाग जाता, लाइट ऐसे सीधे भाग जाता। वाई? बिकॉज वी नो दैट लाइट प्रोपगेट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बट here medium is changing, so refraction will take place, bending of light will take place, and here light is passing from rarer medium to denser medium, so light will bend towards normal की तरफ मुड़ गया। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड क्या होगा? देन सिंपली वी यूज टू से एज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज होगा। तो अब जरा सा देखो, तो यह रिफ्रैक्टेड रे जो है ये चलते चला आ रहा है, मीडियम इज सेम, इसी डायरेक्शन में भागते चला आ रहा है। बट नाउ एट दिस वेरी पॉइंट, एट पॉइंट एन, अब लाइट बाहर निकलने वाला है, लाइट बाहर निकलने वाला है, राइट। लाइट इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम द ग्लास स्लैब, स्लैब से बाहर निकलने वाला है। इट मीन दैट नाउ अगेन मीडियम इज चेंजिंग, मीडियम फिर मेरा चेंज हो रहा है, सो फिर मेरा रिफ्लेक्शन होगा, फिर मेरा रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स अगेन देयर शुड बी बेंडिंग ऑफ लाइट एंड अगेन देयर शुड बी बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन अगेन बेंडिंग होगा देन स्पीड भी चेंज करेगा। इट मीन दैट अगेन देयर विल बी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, राइट। Then now question is this कि what will happen here? It means that again at point N, again at lower surface, refraction will take place. But now here light is going to pass from denser medium to rarer medium. लाइट यहाँ जो है इस बार जस्ट उल्टा हो गया है, अब डेंसर से रेयर में आने वाला है। सो हेयर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा।
ऐसे भागता, अगर आप अपने स्ट्रेट लाइन में भागता तो ऐसे भागता, लेकिन जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, राइट, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, right? And when it will move away from normal, it means that light is passing from denser medium to rarer medium. So what will happen to speed of light? A speed of light will increase. Light of का speed जो है increase करेगा यहाँ. It means that we can see through a glass slab, refraction takes place 2 times. One at the upper surface and second time at the lower surface. एक बार ऊपर वाले सरफेस के पास होता है, दूसरी बार लोअर सरफेस के पास होता है. तो अगर दोनों सरफेस के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन हम लोग कहेंगे तो कहेंगे दिस विल बी इंसिडेंट रे, या फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इट विल बी इंसिडेंट रे, इट विल बी रिफ्रैक्टेड रे, इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए योर दिस वेरी रे विल बी इंसिडेंट रे, इट इज योर नॉर्मल, एंड दिस वेरी रे विल बी रिफ्रैक्टेड रे, राइट, एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. बट माय डियर, हेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस 2 times. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि जो है 2 बार के रिफ्रैक्शन के लिए रेज का नेमिंग जो है हम लोग ओवरऑल रेविंग क्या करते हैं, पी क्यू इज योर इंसिडेंट रे एंड एम एन इज योर रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस वेरी रे इमर्जेज फ्रॉम द ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है. दैट्स वाई दिस वेरी रे इज नोन एज इमर्जेंट ray. It means that it is your incident ray, refracted ray, and it is your emergent ray. The ray which emerges from the glass slab, जो कि ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है, that very ray is known as emergent ray. And these two are more normals at upper surface and lower surface, right? This very angle is known as angle of incidence. This very angle is known as angle of reflection. एंड नाउ सी हियर, ये ग्लास स्लैब का दोनों पैरेलल सरफेस है और यह जो दोनों परपेंडिकुलर है दोनों सरफेस पर, तो दीज टू विल बी आल्सो पैरेलल एंड इट इज योर ट्रांसवर्सल. हियर दीज टू आर पैरेलल लाइन्स विच आर कट बाय दिस वेरी लाइन, सो दिस वेरी लाइन विल बी अ ट्रांसवर्सल. एंड वी यूज टू से कि व्हेन 2 पैरेलल लाइन्स are cut by a transversal, then alternate interior angles are equal to each other. So this angle will be also R. This angle will be also R, right? And this angle is made by emergent ray. With normal. That's why this very angle is known as angle of emergence. This very angle is known as angle of emergence. Right, and due to this very region, it is denoted by sign E. एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं E, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस और डिनोट करते हैं एंगल E से, राइट. नाउ सी हियर वन थिंग, इट मीन दैट पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास स्लैब, देन वी कैन से 2 times. 2 times, one at upper surface and one at lower surface, right? सही ना? How many times the speed of light changes when it passes through a glass slab? Then we can say again 2 times. First at the time of top surface and second at the time of bottom surface, right? It means that now the ray which we are getting, that is this. But original direction of incident ray is this. Original direction of incident ray जो है वो आपका ये है, right? But your emergent ray is this. It means that your emergent ray is this. It means that यह जो है after 2 times refraction,
the ray which emerges from the glass slab is parallel to original direction of incident ray. यह जो है इमरजेंट रे है जो ग्लास स्लैब से निकल रहा है 2 बार के रिफ्लेक्शन के बाद, वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल है, बट एक लिटिल बिट डिफरेंस से, एक डिस्टेंस से किनारे से शिफ्ट कर गया है, राइट. And that's why we used to say emergent ray which we get from a glass slab that emerges from the glass slab parallel to original direction of incident ray, but it shifts laterally. shifts मतलब अपने पोजीशन से हट जाना, एंड लैटरली मतलब किनारे से, किनारे पोजीशन से अपने हट जाता है, मीन्स इतना डिस्टेंस हट जाता है. दैट्स वाई दिस वेरी शिफ्टिंग ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज लैटरल शिफ्टिंग, एंड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बाय विच इट शिफ्ट्स इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, विच इज डिनोटेड बाय साइन डी. राइट माय डियर. नाउ कम ओवर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. हम लोग इसको डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी वंस अगेन कम. फर्स्ट वन इज और इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे किसको कहेंगे? देन वी कैन से द रे विच वी पुट ओवर अ सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. यहाँ पर सरफेस में हो जाएगा सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, मीन्स वी कैन से द रे विच वी हैव पुट ओवर द ग्लास सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे. रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे किसको कहेंगे? द रे विच वी गेट आफ्टर रिफ्रैक्शन. द रे विच वी गेट आफ्टर रिफ्रैक्शन is known as refracted ray. Here refraction is taking place, not reflection. गलती से मैं लिख दिया हूँ रिफ्रैक्शन, इसको पढ़ना. मीन्स द रे विच वी गेट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. राइट. थर्ड वन इज योर इमरजेंट रे. इमरजेंट रे किसको कहेंगे? देन द रे विच इमर्जेज फ्रॉम द ग्लास स्लैब. जो ग्लास स्लैब से रे इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, दैट वेरी रे इज नोन एज इमरजेंट रे. नॉर्मल. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? देन वी यूज्ड टू से द परपेंडिकुलर लाइन ओवर द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर लाइन सरफेस पर खींचा है, दैट वेरी परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल. Right. Now come over another one, angle of incidence. Question is this: what do you mean by angle of incidence? Then simply we used to say angle between incident ray and normal at the point of incidence is known as angle of incidence. It is denoted by sign I. इसको I से डिनोट करते हैं, राइट. इस साइन को I से डिनोट करते हैं. Now come over angle of refraction. We used to say angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction. Angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction. It is denoted by sign R. And one more ray, angle of emergence. Angle between emergent ray and normal is known as angle of emergence. Angle between normal and emergent ray is known as angle of emergence, which is denoted by sign E. इन केस ऑफ ग्लास स्लैब के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है. मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस E. राइट. एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस E. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? देन प्रूफ ऑफ दिस वेरी formula I equal to E we have to study in class 10th.
Now come over new topic. Our new topic is refraction through a glass prism. ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लास प्रिज्म होता कैसा है? देन सी हियर आई एम ड्राइंग अ फिगर ऑफ ग्लास प्रिज्म. It is your glass prism, right? It is your glass prism. मीन्स ग्लास प्रिज्म में क्या होता है? फ्रंट वाला सरफेस. फिर से मैं बना रहा हूँ, 1 सेकेंड, आई एम ड्राइंग. यस, ये जो ग्लास स्लैब होता है, इट्स फ्रंट फेस एंड बैक फेस इज ट्रायंगुलर इन शेप. इसका जो फ्रंट फेस होता है और बैक फेस होता है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, राइट? और इसके 3 फेसेस और होते हैं. दिस फेस विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, बैक फेस, इसका जो बैक फेस होगा दिस, इट इज आल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप, एंड बॉटम फेस is also rectangular in shape. It means that you can say a prism is 5-sided figure, 5-sided solid figure having 3 rectangular faces. फेस नंबर 1 यह नीचे रहता है, बेस बनता है. फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 3, राइट? एंड इट्स फ्रंट and back are triangular in shape. Its front and back are triangular in shape. Right? Picture is clear or not? तो जब हम लोग फिगर बनाएंगे वह केवल जब आप सामने से देखेंगे तो केवल फ्रंट फेस विजिबल होगा. इट मीन दैट केवल आपको ये वाला फेस विजिबल होगा, राइट? एंड नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रिज्म. या प्रिज्म से हम लोग रिफ्रैक्शन होता कैसे है, कैसे रिफ्रैक्शन कराते हैं? देन सी है, इसी फिगर को देखो. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, राइट? जब इस सरफेस पर लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे इट मीन दैट यू कैन से हम लोग इस सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, राइट? तो जब इस फेस पर लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो नॉर्मल विल बी दिस. सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस पर परपेंडिकुलर. देन व्हाट विल हैपन, अगर यह ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट ऐसे भाग जाता है ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. बट हेयर व्हाट विल हैपन, लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल बिकॉज हेयर इट इज योर वैक्यूम एंड हेयर इट यू हैव ग्लास इज डेंसर मीडियम, सो लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल. ऐसे मुड़ जाएगा, राइट? यहाँ तक आएगा एंड अगेन हेयर मीडियम विल चेंज. यहाँ पर फिर मीडियम चेंज होगा, अगेन रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. अगर मीडियम वही ग्लास रहता तो सीधे भागते जाता, बट हेयर मीडियम इज चेंजिंग. नाउ लाइट इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम ग्लास स्लैब टू वैक्यूम, सो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. मीन्स डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा ऐसे. इट मीन दैट ओवरऑल रिफ्रैक्शन विल बी दिस, right? Our topic is refraction through a glass prism. See this very figure. केवल जब फ्रंट फेस देखेंगे तो दैट विल बी विजिबल ट्रायंगुलर इन शेप. तो देखिए यह ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट? इट्स बॉटम फेस विल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, मीन्स ये वाला रेक्टेंगुलर होगा, ये वाला भी रेक्टेंगुलर होगा, ये वाला भी रेक्टेंगुलर होगा.
और फ्रंट और बैक जो है इसका ट्रायंगुलर होगा। सही। नाउ सी इट इज योर इंसिडेंट रे, योर पी क्यू इज इंसिडेंट रे। पी क्यू मेरा इंसिडेंट रे है, क्यू इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यू पर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। इट इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है यहाँ पर, राइट। अगर ये नॉर्मल है तो होना चाहिए वास्तव में क्या कि लाइट को है, अगर यह ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट मेरा ऐसे भागते चला जाता, राइट। लाइट मेरा ऐसे भला भागते चला जाता। बट इट इज योर वैक्यूम विच इज अ रेयर मीडियम एंड इट इज योर ग्लास विच इज अ डेंसर मीडियम। इट हेयर लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium to denser medium, so refraction should take place, means bending of light should take place। तो यहाँ लाइट का बेंडिंग होगा, हेयर लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा? बिकॉज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो देखो भागता ऐसे, लेकिन नॉर्मल नहीं, नॉर्मल इज योर दिस, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, देखो ऐसे भाग गया, मतलब इस पाथ से ऐसे आ गया, राइट, ऐसे आ गया। और जब ऐसे आ गया है तो अब देखिए भागते जा रहा है, ऐसे सीधे भागते चला जा रहा है, ये भाग रहा, बिकॉज मीडियम इज सेम, नाउ मीडियम इज नॉट चेंजिंग, तो लाइट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, ऐसे भागते चला जा रहा है। अब जब यहाँ पर पहुँचा है देन नाउ अगेन मीडियम इज चेंजिंग, अगेन मेरा वैक्यूम आने जा रहा है, राइट। सो अगेन रिफ्रैक्शन शुड टेक प्लेस, अगेन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट शुड टेक प्लेस, अगेन चेंज इन again change in path should take place, right। But here light is passing from denser medium to rarer medium, ये आपका नॉर्मल है, तो लाइट क्या होगा, अगर जो है ऐसे ऐसे भागना चाहिए था, लेकिन हेयर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और ऐसे भाग जाता है, राइट, ऐसे भाग जाता है। इट मीन दैट ओवरऑल यू कैन से इट इज योर, ओवरऑल यू कैन से it is your incident ray, right। Here you can say here refraction is taking place two times, one at here at this surface and another at this surface। It means that for this refraction, it means that for this refraction, इस रिफ्रैक्शन के लिए यह इंसिडेंट रे होगा, यह रिफ्रैक्टेड रे होगा। इट इज योर नॉर्मल, so this very angle will be angle between incident ray and normal will be angle of incidence, and this angle will be angle of refraction, right। and for second refraction के लिए, second refraction के लिए this very ray will be incident ray and this very ray will be refracted ray, right। and here normal is this, यहाँ जो आपका है नॉर्मल ये है, तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट जैसे हम लोग स्लैब, ग्लास स्लैब में देखा था बाबू, ओवरऑल मीन्स हेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस टू टाइम्स, और दोनों के लिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है अलग अलग है। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग कहते हैं your this very ray is incident ray, this very ray is refracted ray and this very ray is emergent ray। why emergent ray? क्योंकि यही जो है रे मेरे ग्लास, मेरे क्या कहते हो, ग्लास प्रिज्म से इमर्ज कर रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, this angle is known as angle of refraction and this angle is known as angle of emergence, this angle is known as angle of emergence, right। अब जरा सा देखिए, ग्लास स्लैब भी ग्लास का बना हुआ था, ये भी आपका ग्लास का बना हुआ है। बट जरा सा देखिए तो ग्लास स्लैब में देखे थे हम लोग कि जो मेरा इमर्जेंट रे होता है, वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलता है। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस, लेकिन रे जो आपका निकल रहा है वो ऐसे, मतलब जो है अपने पाथ से, इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म इमर्जेंट रे डेविएट्स, इमर्जेंट रे अपने पाथ से मुड़ जाता है बाय सर्टेन एंगल।
एंड दिस वेरी एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट कर जाना, अपने पाथ से बदल जाना इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि सर कि ग्लास स्लैब भी ग्लास का बना हुआ था, ये भी प्रिज्म भी है ग्लास का बना हुआ है, वहाँ भी 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ भी 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ तो जो है बेंडिंग नहीं हो रहा था, जो है ओवरऑल बेंडिंग नहीं हो रहा था, जो है डेविएट अपने पास से जो है मुड़ तो नहीं रहा था, बट हेयर डेविएशन इज टेकिंग प्लेस। वाई? देन वी यूज टू से ड्यू टू अ स्पेशल शेप ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का शेप जो है ग्लास स्लैब से डिफरेंट है, दैट्स वाई दिस थिंग टेक्स प्लेस, राइट। Now come over new topic, dispersion of white light by a glass prism। ये डिस्पर्सन क्या होता है? दिस वेरी डिस्पर्सन इज ए न्यू टर्म। यह जो डिस्पर्सन है आपका एक नया टर्म है। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज इट? देन सी हियर अगेन यू हैव ए ग्लास प्रिज्म, आपके पास से ग्लास प्रिज्म है और इस ग्लास प्रिज्म पर हमने वाइट लाइट, यू कैन से सनलाइट हमने इंसिडेंट कराया है। देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, देखिए यह जो है वाइट लाइट विच इज योर सन्स लाइट हमने इस पर इंसिडेंट कराया है। देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरा वाइट लाइट था वह 7 पार्ट में, नो डाउट हेयर मीडियम इज चेंजिंग, सो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट टेक प्लेस। लेकिन यहाँ पर हमको 7 लाइट मिलते हैं, यहाँ पर हमको 7 तरह के 7 कलर के लाइट मिलते हैं, राइट। 7 कलर के लाइट मिलते हैं, राइट। और फिर यह लाइट अपने अपने पाथ पर चलते जा रहा है। अगेन हेयर मीडियम इज चेंजिंग, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होता है और फिर रिफ्लेक्शन होता है तो हर एक के लिए अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या होगा? लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो अब जो होगा इस बार जो है लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा और ऐसे भागता है, राइट। एंड व्हेन वी पुट हेयर अ वाइट स्क्रीन, एक वाइट पेपर या वाइट क्लॉथ यहाँ रखते हैं, स्क्रीन रखते हैं, तो इस स्क्रीन पर 7 कलर्स मिलता है मुझे, इस स्क्रीन पर 7 कलर्स मिलता है। इट मीन दैट लगता है हमने जो सन्स लाइट वाइट लाइट इंसिडेंट कराया था प्रिज्म पर, प्रिज्म ने क्या किया? इसको 7 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 7 पार्ट में तोड़ दिया, 7 कलर्स में तोड़ दिया, राइट। यह जो 7 कलर में तोड़ दिया है, दिस फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन वी पुट वाइट लाइट ओवर अ ग्लास प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वाइट लाइट, सन्स लाइट जब प्रिज्म पर इंसिडेंट कराया जाता है तो यह 7 पार्ट्स में 7 कलर्स में टूट जाता है। एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ a splitting of white light into 7 colors is known as dispersion of light। क्वेश्चन is this, यह जो 7 कलर मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देन दे आर वायलेट, दे आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, दीज आर दी 7 कलर्स, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि क्या यह प्रिज्म कलर प्रोड्यूस करता है? देन नो, वी यूज टू से दिस वेरी वाइट लाइट इज कंपोजिशन ऑफ 7 कलर्स। यह जो वाइट लाइट है 7 कलर का कंपोजिशन है, राइट। कैसे? तो इस बार फिर क्या किया गया, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और वह एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक दूसरा प्रिज्म लिया गया और दूसरा प्रिज्म पर जो है दूसरा प्रिज्म जो है उल्टे कंडीशन में इस पहले वाले प्रिज्म के बगल में रख दिया गया। तो क्या हुआ जरा सा देखना। तो यह जो वाइट लाइट है जब पहला वाला प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ तो 7 पार्ट में ब्रेक हुआ, 7 कलर में हुआ, और यह 7 कलर जो है, यह 7 कलर जब इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ तो मिल करके फिर एक वाइट लाइट बन गया,
इसका मतलब क्या हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट से, सेकेंड प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट से 7 कलर मिलकर के फिर वाइट लाइट बन गया है। इट मीन दैट यहाँ कह सकते हैं कि यह वाइट लाइट जो था वह 7 कलर का कॉम्बिनेशन था और इस प्रिज्म ने इन सभी को अलग अलग कर दिया। दैट्स वाई वी यूज टू से वाइट लाइट इज combination of 7 colors. White light is combination of 7 colors, and those 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो यही जो 7 कलर में ब्रेक कर दिया इसने जो है, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। तो एक्चुअल पाथ इसका क्या होता है? एक्चुअल पाथ ये होता है। इसका मतलब रेड कितने एंगल से मुड़ा है? रेड आपका जो है वायलेट जो है इतने एंगल से मुड़ा है अपने पाथ से, और रेड कितना मुड़ा है? तो इतना एंगल से मुड़ा है, यही ना। और यू कैन से कि जो बेंडिंग ऑफ पाथ होता है यही तो रिफ्लेक्शन है। इट मीन दैट रिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हुआ है? देन रिफ्लेक्शन ऑफ रेड लाइट हैज टेकन प्लेस इन मिनिमम अमाउंट एंड दैट ऑफ वायलेट इन मैक्सिमम अमाउंट। इट मीन दैट यू कैन से यह जो वाइट लाइट है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। यह जब ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है तो 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, राइट। क्यों ब्रेक होता है? तो जो हम लोग कह देंगे यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, और यह वाइट लाइट 7 कलर का बना हुआ था, 7 कलर का था जो है। और जब मतलब समझिए कि 7 कलर इंसिडेंट कराया हमने, राइट, और सभी का अलग अलग अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर जो है सभी का अलग अलग अमाउंट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, सभी का अलग अलग अमाउंट में बेंडिंग हो रहा है, राइट, सभी का अलग अलग अमाउंट में चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रहा है, सही। देन क्वेश्चन इज दिस कि विच कलर सफर्स मैक्सिमम डेविएशन, विच कलर सफर्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन? देन वी कैन से वायलेट। Which color suffers minimum reflection? Then we can say red, right. And one more thing, यहाँ light rarer medium से denser medium में enter किया है, then there will be change in speed of light, there will be decrease in speed of light. पूछा जाएगा whose decrease in speed of light is minimum? Then we can say decrease in speed of light means रिफ्रैक्शन, तो जिसका रिफ्रैक्शन मिनिमम होगा मीन्स रेड। एंड हुज डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम मीन्स किसका स्पीड चेंज मैक्सिमम हुआ है? देन वी कैन से वायलेट, राइट, वी विल से वायलेट। और बाकी कलर जो है उसका भी रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन इन दोनों कलर के बीच में है। It means that we can say what is dispersion of light? Then we can say a splitting of white light, a splitting of white light into 7 parts. A splitting of white light means sun's light into 7 parts, into 7 colors when it incidents over a glass prism is known as dispersion of light. इसको हम लोग dispersion of light कहते हैं, right. वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? देन वी कैन से 7 कलर्स आर वायलेट, 7 कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इन सभी के लिए, इन सभी जो कलर हैं इसका पहला पहला लेटर हम लोग लेते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं। दैट वेरी वर्ड इज विविग्योर, दैट वेरी वर्ड इज विविग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। वायलेट लाइट डेविएट्स मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो मुड़ता है वायलेट लाइट मुड़ता है, वेयर एज रेड लाइट डेविएट्स मिनिमम फ्रॉम दियर पाथ्स, राइट। मैक्सिमम डेविएशन मीन्स मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, so there will be also maximum change in speed of light. तो सबसे ज़्यादा किसका डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा, किसका चेंज होगा? देन वी यूज टू से वायलेट लाइट सफर्स मैक्सिमम डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज लाइट मेरा जो है वैक्यूम से प्रिज्म में आ रहा था, डेंसर मीडियम में आ रहा था, वेयर एज रेड लाइट सफर्स मिनिमम डिक्रीज इन स्पीड। Now come over
a natural phenomena, rainbow, which is practical application of dispersion of light. यह जो है dispersion of light हम लोग देखते हैं यह जो है इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। कैसे? तो पहले यह जानिए कि रेनबो बनता क्या है, कब है। देन वी यूज टू से रेनबो ऑलवेज फॉर्म्स आफ्टर रेन, बारिश के बाद होता है ये, राइट। और दूसरी बात, अगर आपका रेनबो सामने की तरफ बन रहा है तो इट इज श्योर दैट सन विल बी इन बैक ऑफ यू, सन आपका पीछे में होगा। तो कहा जाता है रेनबो फॉर्मेशन का दो कंडीशन है, it forms just after rain, and if sun is in your backward, then rainbow formation will take place in front of you, right। तो यह कैसे फॉर्म होता है? then simply we used to say after rain there is presence of large number of water bubbles in our space। और यह वाटर बबल जो होते हैं 7 कलर्स के होते हैं, सॉरी, यह वाटर बबल जो होते हैं, दीज वाटर बबल्स बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म। यह वाटर बबल जो होता है प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। और अभी आपने पढ़ा कि प्रिज्म पर जब सन से लाइट, वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, और वही 7 कलर में ब्रेक हो जाता है जो कि हमको 7 कलर दिखता है, और यही 7 कलर का कॉम्बिनेशन जो कहलाता है रेनबो। दैट्स वाई वी कैन से just after rain there is presence of large number of water bubble in our space। यह बहुत ज़्यादा वाटर बबल होते हैं which behaves like prism, and through these water bubbles dispersion phenomena takes place which splits sun's light into 7 parts which is visible to us, right। Thank you my dear।